नाज़रीन, पंजाब वालों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है क्योंकि पंजाब के दारुल हुकूमत लाहौर के अंदर 49 अरब लगाकर ज़ेरे ज़मीन एक ऐसी टनल बनाई जा रही है जो कि लाहौर की लॉरेक्स कॉलोनी से शुरू होकर शिमला पहाड़ी को कवर करते हुए गुलशन रावी तक जाएगी। इसका पर्पस क्या होने वाला है और इसके अंदर कौन सी जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होगी कि इसके बाद जो है बनाते वक्त इसके अंदर ना तो ट्रैफिक मुतासिर होने वाली है, ना ही हमारा जो मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको कोई जो है नुकसान पहुंचेगा और इसको तामीर कर लिया जाएगा। इसी के साथ जो बहुत बड़ी खबर रिसेंटली हमने देखी कि लाहौर से रावलपिंडी तक पाकिस्तान की पहली बुलेट ट्रेन का आगाज हो रहा था, उसके लिए पहला अमली कदम उठा दिया गया है। उसके ऊपर अब कितने अरब डॉलर्स की लागत आने वाली है और वो कौन सा पॉइंट है जिसके ऊपर आके ये प्रोजेक्ट रुक सकता है और उसके आगे कोई भी हमें ब्रेक थ्रू नजर नहीं आएगा। ये प्रोजेक्ट की जो अमली हैसियत है वो क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे दसबस्ता गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर के अंदर शुरू होने वाला है और उसकी जो लागत बताई जा रही है वो 49 अरब रुपए है। इस लागत का इस्तेमाल करके जेरे जमीन एक सीवरेज लाइन जो है वो कायम की जाएगी, जिसका रूट जो है वो लॉरेक्स कॉलोनी से होता हुआ शिमला पहाड़ी तक जाएगा। उसके बाद जो क्वींस रोड है उसको कवर करेगा और फिर पंजाब असेंबली से होते हुए एजी ऑफिस तक और चुबुर्जी को कवर करते हुए रेलवे कॉलोनी तक, फिर शाम नगर और उसके बाद गुलशन रावी डिस्पोजल स्टेशन तक ये जो है वो पहुंचेगा। और इसका एक और जो रास्ता चुना गया है वो रास्ता ये है कि गुलबर्ग से होते हुए जफर अली रोड, शादमान, एलओएस, समनाबाद और गुलशन रावी तक ये जो है वो बाद में इख्तिताम पजीर होगा। और ये प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है और इसकी जो मंजूरी है वो एक्निक ने दी है। सबसे पहले इस मंसूबे को सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के सामने पेश किया गया और उनसे मंजूर करवाना इसको इंतहाई मुश्किल था, लेकिन उसको मंजूर करवाने के बाद जो हमारा एक इदारा है एक्निक, जिसको हम जानते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, उसने इसकी मंजूरी दी है और इसके ऊपर जो है वो फिजिबिलिटी जो काम स्टडी थी वो भी मुकम्मल कर ली जाएगी। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट के तहत जदीद टेक्नोलॉजी है बोरिंग करके एक सीवरेज लाइन बनाई जाएगी जो कि मैंने आपको रास्ता बताया उसको कवर करेगा और ये तकरीबन 28 किलोमीटर लंबी एक टनल होगी जो कि ज़ेरे ज़मीन ही होगी। और इसके बाद ये सीवरेज के लिए बनाई जा रही है, एक सीवरेज लाइन के तौर पे बनाई जा रही है। यहां पे एक बहुत ज्यादा सवाल आपके ज़हनों में उठेगा कि क्या इन तमाम तरह जो रूट मैंने बताया इसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने वाला है, क्योंकि जब भी कोई प्रोजेक्ट बनता है तो उसके ऊपर फिर जो है वो आसपास तोड़ फोड़ भी करना जरूरी होता है, उसके अंदर जो ट्रैफिक है वो भी आपकी मुतासिर हो जाती है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर ये नहीं होने वाला क्योंकि ये ज़ेरे ज़मीन बनेगी और इसके ऊपर जो है वो ये स्पेशली ध्यान दिया गया है कि इससे जो है वो आपकी जो ट्रैफिक है वो मुतासिर ना हो, इससे जो आपका मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मुतासिर ना हो और उनको टच किए बगैर ज़ेरे ज़मीन ये प्रोजेक्ट जो है उसको चलाने का फैसला किया गया है। और ये जो रास्ता मैंने आपको बताया ये तमाम तर रास्ता चुना गया है। इस मेगा प्रोजेक्ट की जो माली मावनत है वो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की जानिब से की गई है और इसकी जो लागत बताई गई है वो 49 अरब रुपए की बताई गई है। दोस्तों, मंसूबा शुरू करने से पहले वासा ने PC1 फेज की मंजूरी हासिल की और एक गैर मुल्की कंपनी से डिजाइन और फिजिबिलिटी स्टडी भी करवा ली गई है और इसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी मुकम्मल हो चुकी है और अब इसकी मंजूरी भी हो चुकी है, तो जल्द ही आप ये काम होता हुआ भी देखेंगे। दोस्तों, इसके बाद एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट जो कि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर हुई है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर शहर लाहौर से रावलपिंडी तक जो है वो एक पहली बुलेट ट्रेन चलाने का फैसला किया गया। बुलेट ट्रेन अभी तक जो है वो आपने पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी होगी क्योंकि हमारा जो मौजूदा रेलवे का निजाम है वो भी इंतहाई बोसीदा है। तो यहाँ पे बुलेट ट्रेन का तस्वुर जो है वो इंतहाई नया है क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर अब जो है वो लोग इस तरफ जो है वो माइल होते चले जा रहे हैं। जो लोग जो है वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जहाज के सफर से ज्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेन के सफर को, क्योंकि कुछ पहलू ऐसे हैं जहां पे ट्रेन का सफर ज्यादा बेहतर होता है। तो पाकिस्तान के अंदर भी ये बुलेट ट्रेन चलाने का जो इरादा है वो जाहिर किया गया और पंजाब के अंदर से ये खबर सामने आई कि लाहौर से रावलपिंडी तक एक बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी और मरियम नवाज ने बाकायदा इसकी मंजूरी दे दी। लेकिन उसके बाद इसके ऊपर बहुत सारे सवालात उठे थे जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, लेकिन इस मंसूबे के हवाले से पहला अमली कदम उठा दिया गया है और इसके
खसूसी वर्किंग ग्रुप की तश्कील दे दी गई है, जिसके अंदर जो लोग शामिल होंगे, अगर हम उनकी बात करें तो सबसे पहले सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान जो हैं वो इसके अंदर शरीक होंगे, और उसके बाद वज़ीर आला के मशीर शाहिद ताहिर जो हैं वो इसके अंदर शरीक होंगे, और चेयरमैन पाकिस्तान रेलवे जो हैं वो इसके अंदर शामिल होंगे, और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रेलवे जो हैं वो भी इसके अंदर शामिल होंगे। और इनका जो काम है वो ये होगा कि मंसूबे की फिजिबिलिटी स्टडी तैयार करना है, और टाइमलाइन जो तजवीज़ है उसका टास्क इनको सौंपा गया है, और उसके ऊपर इन्होंने काम करना है। दोस्तों, अब यहाँ पे जो सवाल उठता है वो ये है कि जब हमारा जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है ML1 रेलवे नेटवर्क जो है वो अभी तक अपग्रेड नहीं हो पाया, तो ऐसे में हम लोग बुलेट ट्रेन कैसे हासिल कर पाएंगे? क्या उसको चलाना हमारे लिए मुमकिन भी है कि नहीं? क्योंकि कुछ एक्सपर्ट्स जो है जिन्होंने डॉन न्यूज से बात की, उन्होंने बताया कि इस तमाम तर प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो कम से कम 10 अरब डॉलर्स लगेंगे। दोस्तों, ये इंतहाई खतीर रकम है जो कि पाकिस्तान के पास इस प्रोजेक्ट के लिए नहीं हो सकती है। और उन्होंने ये भी बताया कि एक हाई स्पीड रेल ट्रैक बिछाने के लिए जो लागत आएगी फी किलोमीटर के ऊपर वो 40 से 50 मिलियन डॉलर तक है। तो अगर हम देखें लाहौर से रावलपिंडी का सफर तो वो तकरीबन बनता है 350 किलोमीटर। तो आप यहां से मल्टीप्लाई कर लीजिए 50 मिलियन डॉलर को पर किलोमीटर, तो 350 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कोई 17,000 तक जो बात है वो चली जाती है, और जो कि इंतहाई बड़ी रकम बन जाती है। पाकिस्तान इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता है, और आपको एक नया रेलवे ट्रैक चाहिए भी है, क्योंकि बुलेट ट्रेन तो कहते ही उसे हैं जो कि इंतहाई स्पीड से चलती है, जिसकी स्पीड जो है वो गैर मामूली होती है, या आप यूं कह लीजिए कि 300 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा जो स्पीड है वो होती है। तो अभी आपका मौजूदा जो निजाम है वो इस चीज से जूझ रहा है कि आपने 160 किलोमीटर जो पर आवर है वो स्पीड हासिल करनी है, और उसके लिए भी आपके पास रेलवे ट्रैक्स मौजूद नहीं है। हमारा जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है वो एक दिहाई से फंडिंग का शिकार, फंडिंग की जो अदम दस्तयाबी है उसका शिकार है, और उसके लिए कोई फंड नहीं दे पा रहा है, और उसके लिए अभी तक हम लोग कोई खासी प्रोग्रेस नहीं देख रहे हैं, हमारे कान थक गए हैं। तो ऐसे में ये बुलेट ट्रेन का जो तस्वुर है वो आपको इंतहाई नामुमकिन सा लगता है, क्योंकि ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा कि आप लोग इतनी बड़ी रकम, तकरीबन आप देखिए कि ML1 नेटवर्क जो है, रेलवे नेटवर्क जो है, उसके लिए आपको तकरीबन 7 अरब डॉलर्स तक चाहिए। आपके पास अभी तक वो नहीं है। आपके पास सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क के लिए, जो कि आपका एक इंतहाई खस्ता हाल जो है वो रेलवे लाइनों का एक जाल बिछा हुआ है, उसके लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक बुलेट ट्रेन के लिए इतनी रकम कहां से लाएंगे? इस हवाले से उम्मीद है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उन्होंने कुछ ना कुछ लाजमी सोचा होगा, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन ये अच्छी बात है कि हमारी जो हुकूमतें हैं वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से, डेवलपमेंट के हवाले से कुछ सोचती तो हैं, यानी कि पहला कदम तो उठाती हैं, और उससे आगे जो है उसकी तकमील होना ना होना वो बात की बात है। उस जब आप एक कदम उठा देते हैं तो अगली जो राहें हैं वो आपके लिए खुलती चली जाती हैं। तो उम्मीद है कि पाकिस्तान को इस हवाले से जो फंड है वो कहीं ना कहीं से मिलेगा। हमारा कोई दोस्त मुल्क जो है वो इसके अंदर हमारी मदद कर सकता है। अब चाइना ने हामी भरी हुई थी कि हमारा जो सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है उसको अपग्रेड करने के लिए वो रकम देगा, लेकिन अभी तक नहीं दी है। दुबई ने भी हमारे जो मुल्क है उसके रेलवे वाले निज़ाम के अंदर इन्वेस्ट करने की जो बात है वो की तो सही, लेकिन अभी तक उसके ऊपर भी कोई प्रोग्रेस उस तरह से हमें नजर नहीं आई है। लेकिन अभी तक जो डेवलपमेंट्स बताई जा रही हैं वो तो इंतहाई खुशाइंद हैं। और एक जो T30 विजन का जो बात की गई है पंजाब हुकूमत की जानिब से वो भी इंतहाई काबिल दीद है, और वो ये है कि जो ट्रांसपोर्ट 2030 तक है उसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है और उसके अंदर जिद्दत लेके आनी है, और पंजाब के अंदर जो है वो तमाम तर इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बदल देना है। हमने जो ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम है उसको बदल देना है, जिसके लिए रिसेंटली मैंने आपको ये भी बताया था कि जो पंजाब हुकूमत है वो 3 नई मेट्रो लाइंस का इजाफा करने वाली है। एक ब्लू लाइन होगी, एक येलो लाइन होगी, और एक और जो लाइन है उसका इजाफा जो पंजाब है उसके अंदर होने वाला है। इसके अलावा दीगर जो प्रोजेक्ट हैं, ज़ेरे ज़मीन एक ट्रेन चलाने का जो इरादा है वो हुकूमत रखती है, फिर इसके बाद एक ट्राम चलाने का जो इरादा है वो भी हुकूमत रखती है। लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाएगा जब हमारे पास जो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है वो होगी, कोई दूसरा मुल्क हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, और खासकर ऐसी सिचुएशन के अंदर जबकि हमारे हमसायों के साथ लड़ाई हुई है, तो कोई भी मुल्क हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहेगा। और ये वो पॉइंट है जहां पे आकर ये मंसूबे जो हैं वो
आगे नजर नहीं आते हैं और ऐसे बहुत सारे मंसूबे हमारे माजी में भी बने और उनको पाए तकमील तक नहीं पहुंचाया गया। तो ये इसका एक मनफी पहलू भी था। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिएगा और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।